हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। इससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस में। तो अगर आप ये पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले वाली वीडियोस जरूर देखना, तभी आपको बेसिक चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत अच्छी सी डिटेल में बताया हुआ है। बाकी हम हर एक क्वेश्चन में भी इसकी प्रैक्टिस करें साथ के साथ, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। पर आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर जरूर होना चाहिए, ताकि आप इजीली चीजों को फिर आगे कैच कर पाए। तो हम क्या करे थे, हम पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 फंक्शन हमें क्या गिवन है, देखो यहाँ पे फिर से वही गिवन है। किस पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन? -3 पे, और दूसरा किस पे हो रहा है? 3 पे। किस किस पे ब्रेक हो रहा है? देखो, एक तो आपको -3 दिख रहा होगा कि जिस टाइम पे हम x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -3 लेंगे। ठीक है, दूसरा आपको क्या दिख रहा है कि एक 3 पॉइंट दिख रहा है, एक -3। तो इसका मतलब हमें 2 पॉइंट्स के ऊपर चेक करनी है इसकी डिसकंटिन्यूटी। ओके, अदरवाइज और इससे रिमेनिंग जितने भी नंबर्स पॉइंट्स रह गए, x की वैल्यूज रह गई, उन सभी पे फंक्शन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस। सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे मेन हमें चेक करना होता है जिसपे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे किस पे? एट x इज इक्वल टू -3 पे। किस पे चेक करेंगे? -3 पे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमारा जो फंक्शन होता है, हमें जो गिवन फंक्शन होता है उसमें x की जगह पे क्या पुट करना होता है? वो पॉइंट। x की जगह पे क्या पुट करना होता है? वो पॉइंट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, f ऑफ -3 पुट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, जिस टाइम पे हमारा x लेस देन इक्वल्स टू -3 है, क्या है? x लेस देन इक्वल्स टू का साइन का है ऊपर वाले में, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ये वाला फंक्शन। यानी कि हम जो फंक्शन है वो हमारा क्या आएगा? मोड का x+3। क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे देखो x की वैल्यू के साथ इक्वालिटी का साइन यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो, x की जगह पे हमें क्या पुट करना? -3, और उसका क्या लेना है? मोड। मॉडुलस का मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। जो हमारी नेगेटिव वैल्यू होती है वो भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है मोड में, तो ये 3 बन जाएगा, प्लस में 3 कितना हो जाएगा? ये 6। ओके, तो जब हमने f के अंदर, फंक्शन के अंदर वो पॉइंट पुट किया तो हमारी वैल्यू आई 6। ओके, अब हमें क्या करना होता है? लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव, -3 नेगेटिव। ठीक है, ये -3 है क्योंकि हमारे पास पॉइंट, और ये 3 नेगेटिव का मतलब क्या होता है? हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे क्या आता है? हमारा फंक्शन आता है। ओके, तो अब हम जब करेंगे तो लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है कौन सा? -3 से लेस वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन क्या है? यही है, क्या? मोड x+3। ठीक है, जिस बच्चे ने शुरू से क्वेश्चन देखे अब तक तो उसको देखते ही समझ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x टेंस टू -3 नेगेटिव, तो यहाँ पे हम x की जगह पे -3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू क्या आ जाएगी? आ जाएगी -3 का मोड प्लस में 3, यानी कि कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, यानी कि -3 से बड़ा, -3 से बड़ा। ये देखो, ये हमारे पास -3, ये -2 है। -3 नेगेटिव का मतलब क्या था? कि इधर कोई भी पॉइंट। ठीक है, अब -3 पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा? इधर की -2 की साइड में कोई भी पॉइंट, तो -3 पॉजिटिव। ओके, जब हमारा जो x है वो ग्रेटर देन है -3 पॉजिटिव का मतलब क्या था? x से बड़ी, x से बड़ा क्या होगा? -2। तो इधर कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमारा फंक्शन कौन सा वर्क करेगा? -2x। कौन सा? हमारे जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा? -2x। लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव, यहाँ पे कितना आएगा? -2x। x की जगह पे अब हमें क्या पुट करना? -3, तो -2 एज इट इज, एंड x की जगह पे पुट करो -3, माइनस माइनस कर जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस का 6। ओके, तो अब ये देखो, हमारे पास क्या तीनों वैल्यूज इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 6 है, राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास 6 है, जबकि फंक्शन हमारे अलग अलग थे। और जब हमने x फंक्शन के अंदर हमारा -3 हुआ तो भी हमारी वैल्यू 6 आई, 6 आई, 6 आई। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास ये तीनों वैल्यूज का मतलब क्या है? हमारा जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 3 पे, और जो हमारी लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि x टेंस टू 3 नेगेटिव, -3 नेगेटिव, हमारा जो फंक्शन है वो, और वो किसके इक्वल आया? लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव। ये तीनों हमारे पास क्या आए हैं? इक्वल आए। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू -3 पे। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब तक तो आपको ये पता होना चाहिए, लग जाना चाहिए कि आपको कौन कौन से पॉइंट पे चेक करना है। ठीक है, जब मैंने बोला है ना कि जिस भी पॉइंट्स पे हमारा जो फंक्शन ब्रेक होता है उसी पॉइंट्स पे हम मेनली चेक करते हैं, अदरवाइज उससे अलग जितने भी होते हैं उस पे हमारा फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस।
तो यहाँ पे हमारा -3 पे भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब हम किस पे चेक करेंगे? 3 पे। किस पे चेक करेंगे? 3 पे। एट x इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना था कि हमें फंक्शन के अंदर f ऑफ x यानी कि x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, बिल्कुल हम 3 पे चेक करें तो एक हमारा फंक्शन ये गिवन है, एक हमारा फंक्शन ये गिवन है। इक्वालिटी का साइन कहाँ पे है? ये देखो, इक्वालिटी का साइन है इसमें। तो जब हम f ऑफ 3 निकालेंगे यानी कि तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा? 6x प्लस 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? x की जगह पे 3 पुट करना है। ठीक है, तो 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18 प्लस 2 यानी कि कितना आ गया हमारे पास? 20। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें करना है कि जब हम क्या करेंगे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंस टू 3 नेगेटिव, मतलब x की वैल्यू हमारे पास 3 से छोटे होनी चाहिए, लेस। तो लेस का साइन देखो, x की लेस देन 3 यहाँ है, तो हमारा जो फंक्शन है वो हमारे पास माइनस का 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव। ठीक है, 3 पे चेक कर रहे हैं अब हम, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 2 इंटू 3 यानी कि माइनस का 6। ये देखो, ये इक्वल नहीं आ रही, तो राइट हैंड लिमिट आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। x टेंस टू 3 पॉजिटिव करेंगे जब हम 3 से कोई भी बिग वैल्यू जब हम लेंगे, 3 से कोई भी क्या बिग वैल्यू, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा? 6x प्लस 2। ठीक है, तो ये 6 इंटू एक्स की जगह पे 3 पुट करना है, तो ये कितना आ गया हमारा? 20। ये दोनों तो इक्वल हो गए, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं हुआ, तो इसका मतलब नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। 3 पे हमारे पास क्या नहीं है? ये फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस की हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपको जरूर से पहले वाली वीडियोस भी देखनी है। कोई कम डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।